सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी जेई का जो एग्जाम का डेट है वो अनाउंस हो चुका है, ये आप सभी को पता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जो आपका एग्जाम है वो 22 मई से जो है आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचे हुए दिन है मोटा मोटी मिलाकर चलिए आप लोग ना, आप सभी के हाथ में 10 दिन का टाइम है। ठीक है, एक दो दिन छोड़ दो, 10 दिन का टाइम है। अब ये 10 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या करना है, मोटा मोटी ऊपर से बताऊंगा और कितना टारगेट लेकर चलना है। ठीक है, ये नहीं कि 100 में अगर 50 आ रहा है तो 50 जो है वो टिक मारकर आ जाएंगे। इससे क्या होगा, एक उम्मीद तो बनेगा कि 100 अटेम्प्ट किए लेकिन कहीं ना कहीं डर रहेगा। तो कितना सेफ अटेम्प्ट रहेगा, क्या करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके पहले बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नया है ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। अब देखो, आप सभी को पता है कि एग्जाम जो है सीबीटी 1 का, उसमें जो मैथ है वो कितने नंबर का आ रहा है, तो सभी को पता है, पैटर्न देखे होंगे। मैथ जो है वो भैया 30 नंबर का आ रहा है, और जो रीजनिंग है और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कितने नंबर का आ रहा है, तो भैया आप बोलेंगे ये 25 नंबर का आ रहा है। ठीक है, अब मान लो जीए, अब ये जीए के अंदर ही क्या क्या टॉपिक है, करंट अफेयर है, जितने जनरल अवेयरनेस सब कुछ इसके अंदर है। ये कितने नंबर का है, तो ये भैया 15 नंबर का है। अब बचा क्या, आपका बचा जनरल साइंस, ये कितने नंबर का है, तो ये आपका 30 नंबर का है। ठीक है, ये आपका डाटा है एग्जाम का। अब टारगेट लेकर चलना कितना है। अब लेकिन यहां पर दो बात आता है। एक बात तो ये आता है कि भैया अभी क्या हो रहा है, बहुत जन नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड है कि कितने नंबर बढ़ते हैं, क्या होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने माइंड में लेकर चलना है। क्योंकि एग्जाम के बाद भी रिजल्ट के दिन जो क्या होता है, जो नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला है और करता भी है, जैसे आपने देखा होगा हाल के एग्जाम में। पहले आप ये समझिए आपको 10 दिन में क्या करना है। अब आपको यह भी सोचना है कि आपके पास जो चीज है उसी के बलबूते पर एग्जाम निकालना है। मान लो बहुत जन का क्या है, मैथ में 2-3 टॉपिक बहुत कमजोर है। क्या क्या, तो सभी को लगता होगा भैया जो ट्रिगो है, त्रिकोणमिति बोल लो, या भैया आप बोल लो मेंसुरेशन, ये 2 टॉपिक समझ में नहीं आता है। मैं बोलूंगा छोड़ दो, अगर समझ में नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। जरूरी है कि आप 100 में 100 कर आएंगे, ऐसा तो आप नहीं सोच रहे हैं ना कि मुझे 100 में 100 करना है। टारगेट कितना लेकर चल रहे हैं, तो भैया टारगेट जो है वो 70 का बनाकर चल रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि भैया 100 नंबर का एग्जाम है और टारगेट 70 का लेकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो गैप है वो भैया 30 नंबर का अब भी जो है हम छोड़ सकते हैं। अब यह नहीं कि 30 नंबर जो है आप अपने मन से मारकर आ गए और सोच रहे कुछ आंसर जो है वो सही हो जाए, ऐसा नहीं। आप 30 नंबर अभी भी छोड़े हैं, अटेम्प्ट कितना है, 70। ठीक है, मैं बता रहा हूं आगे। ठीक है, अब मान लो ये दोनों जो चैप्टर है, इससे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो 5 नंबर के आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब बचा क्या आपके सामने, अलजेब्रा, यही बचा ना, अलजेब्रा बचा, या फिर जितने भी अर्थमेटिक है, एचसीएफ, एलसीएम, ये सब बचा। तो और एक बात, एक चीज और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि ऐसा नहीं है कि आप अभी आरआरबी जेई का एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप जेई के कैंडिडेट्स हैं तो आपने 18 में एएलपी का भी एग्जाम दिया है, ग्रुप डी का भी एग्जाम ऑलमोस्ट दिया होगा, और आपके सामने आरपीएफ का भी एग्जाम था। ठीक है, मान लो अगर आपने एएलपी का भी एग्जाम दिया है और उस एएलपी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो रोल था वो किसका था, जनरल साइंस का। तो जाहिर सी बात है, आप अगर पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं तो आपने एएलपी के एग्जाम में मेहनत किया होगा और जनरल अवेयरनेस को पकड़कर चलने होंगे। तो उसमें मैथ के लिए भी आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, या फिर मैंने आपको 5-6 चैप्टर करवा दिए जो एनटीपीसी की तैयारी करवा रहा हूं उसमें। अब मानकर चलो मोटा मोटी कि ऐसा नहीं है कि आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, आपने बहुत दिन से जेई को लेकर तैयारी स्टार्ट की है, तो मानकर चलो 30 में अगर आप 20 नंबर तो मैथ में उठा ही सकते हैं। कैसे, बता रहे हैं। रीजनिंग में, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है ना जहां पर आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, यह सबसे इजी टॉपिक है। यहां पर अगर रेलवे का प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इजी है। मैंने खुद आपको यहां पर क्या क्या करवा दिया है,
तो डायरेक्शन करवा दिया है और ये भी बोल दिया उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो। और क्या करवा दिए हैं भैया, कैलेंडर, क्लॉक, मान लो ब्लड रिलेशन करवा दिए हैं, सिलोगिज्म करवा दिए हैं, और क्या करवा दिए हैं भैया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोगिज्म, पजल तक करवा दिए हैं मैंने आपको। और क्या करवा दिए हैं भैया, नंबर सीरीज भी करवा दिए हैं, और ये सब का पीडीएफ भी मैंने आप सभी को दे दिया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही सब है आपके एग्जाम में, अगर जहां पर आपके नंबर नहीं उठते हैं वो यही सब टॉपिक है, और मैंने आपको करवाया है ये सब टॉपिक। जाकर वीडियो देखना और एक क्वेश्चन उसके बाहर नहीं मिलेगा। एग्जाम के दिन आप उससे बात कर लीजिएगा, भैया आप जितना सिखाए हैं उसके बाहर क्वेश्चन आए। मैंने A to Z चीज कवर किया है इसके अंदर, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो समझने वाला है। अगर समझ गए, और मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाए, अगर समझ में आ गया तो आप कैसा भी रीजनिंग हो इस चैप्टर से बना लोगे। अब जो चैप्टर छूटा है वो चैप्टर क्या छूटा है आपका, एनालॉजी छूटा है, ठीक है, या मान लो मैकेनिकल ऑपरेशन छूटा है, या बोल सकते हो आप लोग एनालॉजी हो गया, मैकेनिकल ऑपरेशन हो गया, या फिर एक टॉपिक और है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, ये छूटा है आपका। और ये टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, स्टेटमेंट और एजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और 22 तारीख से पहले तो छोड़ो, 20 तारीख से पहले ये मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। यानी जो मोटा मोटी समझने वाला टॉपिक है रीजनिंग का मैंने करवा दिया है, और उसके अंतर्गत ही सवाल बनेगा, ये भी फिक्स्ड है। अब जो प्रैक्टिस के वाला चैप्टर है, एनालॉजी हो गया, मैकेनिकल ऑपरेशन हो गया, ये सब टॉपिक के 1000 क्वेश्चन भी है, और ये अक्सर इजी आते हैं, तो ये आप कर लोगे, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो रीजनिंग में अगर 25 क्वेश्चन है, अगर 5 क्वेश्चन आप हटा भी दो, अगर आपसे नहीं भी बनता है रीजनिंग, जबकि बहुत आसान है, सभी अच्छे स्कोर करेंगे, फिर भी मैं पकड़कर चल रहा हूं 20 नंबर, तो आप इसमें आराम से स्कोर करोगे ही करोगे, ठीक है। अब बात आता है ये दोनों टॉपिक का, और जेई के कैंडिडेट्स हैं तो इसके लिए आपने जरूर पढ़ा होगा अपने एग्जाम में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने किया होगा। अगर लेकिन ये जो टॉपिक है जनरल अवेयरनेस, लेकिन ये नंबर बताने से काम नहीं चलने वाला है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रोल है, जो सबसे डिसाइडर है, जो आपका डिसाइड करेगा, वो चीज भी आपको सुनना है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, वही आपका एग्जाम जो है आपका निकालेगा। कैसे, सुन लो। अगर 15 क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर का, और करंट अफेयर मैं जनवरी से फॉलो कर रहा हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई हो गया, और मैं हर एक क्वेश्चन जो है वो फॉलो किया हूं। अगर मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आप कोई सा भी मैगजीन उठाकर देख लो, कोई सा भी मार्केट में किताब, कोई भी वेबसाइट निकालकर देख लो, आपको हर एक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का यहां से मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आप बोलना भैया आपने नहीं करवाया, गारंटी के साथ बोल रहे हैं, हर एक पीडीएफ भी अपलोड है। लेकिन मैं वही बात बोलता हूं कि एग्जाम से पहले आप सोचेंगे करंट अफेयर का 5000 क्वेश्चन जो है वो 3 दिन में पढ़ ले, तो वो पॉसिबल नहीं है, और वो एक अच्छा तरीका भी नहीं है एक अच्छे स्टूडेंट का जो तैयारी कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं डेली आप 10 मिनट निकालिए और उस क्वेश्चन के वीडियो को देखिए और पीडीएफ डाउनलोड करके रखिए, ताकि एग्जाम के टाइम रिवीजन कर पाओ। अब एक दिन में 5000 क्वेश्चन होगा नहीं, और करंट अफेयर अच्छे से फॉलो किए हैं आप, और कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी क्वेश्चन आपको पता भी है ना, तो इतना विश्वास से बोल सकते हैं 9 नंबर तो आपका कहीं नहीं गया है। अगर आप, मैं ये बना किसके लिए, जो अच्छे से सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। ये नहीं कि बोल दिए तो आप कर लोगे, भैया करंट अफेयर तो किए ही नहीं, अब क्या करें, अब क्या करें, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने तैयारी अच्छा नहीं किया है तो आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। अगर आप सीरियस हो और तैयारी अच्छा किए, उनके लिए मैं बता रहा हूं आप क्या कर सकते हैं कम से कम बचे हुए 10 दिन में, ये मैं बता रहा हूं। अब बचा आपके पास जनरल साइंस। जनरल साइंस आपने एएलपी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, और जेई के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे। मैंने खुद जनरल साइंस के ग्रुप डी के लिए, एएलपी के लिए मोटा मोटी 3750 क्वेश्चन अभी भी याद है। मैंने आपको 3750 क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने करवाया था, और अभी जो एनटीपीसी क्लास चल रहा है इसका 23 से 24 क्लास करवा दिए हैं, तो यहां पर भी पकड़ लो 50 क्वेश्चन पकड़कर 1100 से 12 क्वेश्चन, यानी 5000 क्वेश्चन मैंने आपको जनरल साइंस के करवाए हैं कलेक्शन। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तब, अगर आपने देखा है, या सिर्फ मेरे से नहीं, आप कहीं से भी पढ़े हैं, एएलपी का तैयारी किए हैं, तो विश्वास मानिए 30 में आप तो 20 नंबर पक्का लेकर आओगे ही आएंगे। 10 नंबर छोड़ दो, आपको छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं कि 30 में 30 करेंगे फिर तो आप फंस जाओगे, निगेटिव मार्किंग जाएगा। कितना होता है जोड़ने के बाद, 20, 40, 60, 69,
ये डाटा 69 तक पहुंचता है। लेकिन ये डाटा घटेगा कि बढ़ेगा वो डिपेंड करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर। वो क्या है भैया? देखो, मानो या ना मानो, कोई भी टीचर से पूछ लो, कोई भी स्टूडेंट से पूछ लो, एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अंतिम समय में ना, वो करेगा आपका टेस्ट सीरीज। विश्वास मानिए, ये 100% 100% सच बात है। अगर आप टेस्ट सीरीज एग्जाम से पहले किसी का भी, मैं नाम नहीं लूंगा किसका लेना है नहीं लेना है, क्योंकि अगर मैं किसी का नाम ले लिया तो बोलोगे पैसा, भैया आपने पैसा खाया है उससे, तो मैं नहीं बोलूंगा, किसी का नाम लूंगा ही नहीं। आपको जिसका मन करे, जिसका अच्छा लगता है, उसका आप टेस्ट सीरीज लीजिए, ठीक है। और कम से कम एग्जाम से पहले जितने तैयारी किए हैं, ठीक है, उसी तैयारी के बलबूते पर एग्जाम से पहले कम से कम 10 स्पीड टेस्ट आपको देकर जाना है। और यह बहुत डिसाइडर है। विश्वास मानिए, पहले एग्जाम में आपका नंबर कम आएगा। आप जितने भी तैयारी अच्छे किए हैं, जब पहला स्पीड टेस्ट देंगे ऑनलाइन ना, तो आपका नंबर कम आना ही आना है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जब आप 7-8 टेस्ट क्रॉस करेंगे तो आप खुद देख पाएंगे, खुद देख पाएंगे कि ये 10 टेस्ट सीरीज के जो सफर स्टार्ट किया था मैंने एग्जाम से पहले और दूसरे तीसरे मेरे नंबर कितना उठ रहे थे। लेकिन भैया 7-8 क्रॉस करने के बाद मेरे नंबर में 5 से 10 नंबर का जो है वो इंक्रीज हुआ है। ये गारंटी है। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, ये 100% सच बात है। आप कर देखो, और इसके बीच ना आप बहुत कुछ सीखते हैं। सीखते क्या है कि टाइम को कैसे मेंटेन करना है, क्या गलती हो रहा है, किस चीज में मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है। और एक बात, बहुत जन क्या करता है, एक टेस्ट देने के बाद, नंबर देखने के बाद बंद कर देता है। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है, स्पीड टेस्ट देने के बाद आपको वो पेपर पूरा का पूरा आधा घंटा 1 घंटा और निकालकर पूरा पेपर एनालाइज करना है कि मेरा गलती कहां हो रहा है, जो कमजोर पॉइंट है वो क्या है, मेरा जो स्ट्रांग पॉइंट है। मान लो अगर आपको पूरा विश्वास है भैया सिलोगिज्म जो आप करवाए हैं उसमें एक क्वेश्चन भी नहीं छूट रहा है और पूरा आएगा, मान लो किसी कारणवश किसी में 1-2 नंबर गलती हो रहा है, तो आपको देखना है कि जो मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, जिस पर मुझे पूरा विश्वास है, जिसके बलबूते पर एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम से पहले गलती कैसे हो रहा है, तो वो आप सीखेंगे। 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट, 5 टेस्ट, जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उसको और स्ट्रांग बनाना है, और जो गलती है उसमें थोड़ा सुधार लाना है, ताकि आपका नंबर जो है वो 1-2 नंबर बढ़े। और इस सफर में, स्पीड टेस्ट के सफर में, कहीं ना कहीं आप टाइम मेंटेन करना भी सीखते हैं। और जो प्रेशर है, देखो आप लाख कोशिश कर लो, प्रेशर जाएगा नहीं। जो प्रेशर है एग्जाम का वो जाता ही नहीं है, ये 100% बात है। लेकिन ये देने से ना, अगर आप एग्जाम से पहले 95% प्रेशर में है, टेंशन में है कि एग्जाम कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन अगर आपने 10 स्पीड टेस्ट दिया है एग्जाम से पहले, तो विश्वास मानो 100% है, वो 90% जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं 60% तक आ जाएगा। क्योंकि आप ऑनलाइन का जो डर है, ऑनलाइन में टाइम मैनेजमेंट का आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, उस पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हां उसमें आप नंबर उठा पा रहे हैं। प्लस क्या होगा, जितने भी जनरल अवेयरनेस आ रहे हैं वो भी आप सीख रहे हैं, बहुत सारे जो इस पर जनरल साइंस क्वेश्चन है वो भी सीख रहे हैं, मैथ किस टाइप के आ रहे हैं बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो आपको इस 10 दिन में जितना तैयारी किए वो तो बहुत अच्छा बात है। एक रीजनिंग चैप्टर जो है वो मैं पहले आपको करवा दूंगा, स्टेटमेंट और एग्जम्पशन, ठीक है। लेकिन आपको साथ साथ ये 10 क्या है स्पीड टेस्ट, ये आपको देना है, और ये आपके ऊपर है आप कहां से देंगे, कहीं से भी लो, लेकिन 10 स्पीड टेस्ट जरूर देना, थोड़ा कष्ट कर आपको ये देना है। और एक बात, अगर मान लो आपके एग्जाम में, और ऐसा मत करिएगा कि एग्जाम में आप 75 अटेम्प्ट कर आए सही और 25 जो है वो तुक्का मारकर आ गए इस उम्मीद में कि मेरा कुछ सही हो जाएगा। होता नहीं है, ये होता नहीं है। 99% सच बात है, बहुत तुक्का कम लगता है। तो वो 25% अब मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा। अगर 25 क्वेश्चन किए, मान लो 25 क्वेश्चन आप कर दिए अंदाज पर, और आपका उसमें 5 क्वेश्चन सही हुआ, आप बोलेंगे 5 ही 10 सही हो गया, यार बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। तो आपको हर एक चीज पकड़ कर चलना है। 5 क्वेश्चन सही हुआ और 20 क्वेश्चन गलती हो गया, यार
1/3 तो नंबर एक क्वेश्चन के लिए कट रहा है, तो जितना सही नहीं हुआ उससे ज्यादा नंबर तो कट गया, और जो सही थे उसमें से भी मेरा नंबर चला गया, तो कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज है। और याद रखिएगा, अगर 75, अगर आप 72, अगर आप 70 भी सही अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जाम के बाद ये तो फिक्स्ड है कि नॉर्मलाइजेशन होगा और 100% 4 से 5 नंबर तो आपका इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको एक सेफ साइड पकड़कर चलना है, याद रखिएगा। और ये मैं बता रहा हूं, अगर टफ हुआ तो, अगर इजी हुआ तो आपके भी जो नंबर है वो 4-5 नंबर जो है वो इंक्रीज हो गए। लेकिन इस स्ट्रैटेजी वीडियो में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो भैया हमें स्पीड टेस्ट देना ही देना है और उसका फायदा मिलता है, मानो या ना मानो स्पीड टेस्ट का फायदा मिलेगा ही मिलेगा, 100% बात सही है। तो बचे हुए दिन में कुछ करो या मत करो, लेकिन 10 स्पीड टेस्ट आपको ऑनलाइन देना है। अगर आप गांव से हैं तो घर के बगल में कैफे होगा, कहीं पर भी जाकर आप 2 रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यह आपको बहुत फायदा देने वाला है। ठीक है, और अभी 2 चैप्टर मैं जरूर करा दूंगा आपको एग्जाम से पहले। एक तो मैथ का एक चैप्टर वो वाला DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि ये टॉपिक अगर बनेगा ही बनेगा, और कम से कम 4-5 क्वेश्चन बनते हैं एक मैथ के सेट से, तो ये मैं करा दूंगा मैथ का। दूसरा स्टेटमेंट और एग्जम्पशन, ये एक चैप्टर करा दूंगा, ताकि यहां से भी 4-5 क्वेश्चन बनते हैं और वहां से भी 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो बचे हुए दिन में मैं ये 2 चैप्टर भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, और एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिएगा, और जितना पढ़ सकते हैं, जान लगा सकते हैं, लगा दो, क्योंकि ये मौका है आप सभी के सामने अपने आप को प्रूफ करने का। ठीक है।